भारत में 25 अप्रैल को बिजली की सर्वोच्च मांग यानी पीक डिमांड 256.1 गीगावाट तक पहुंच गई। इस मांग में से दोपहर के लोड के 21.5% हिस्से की आपूर्ति सौर संयंत्रों ने की। ये अब तक का सबसे ज्यादा है। ये इस बात का भी साफ संकेत है कि जब सूरज सिर के ऊपर होता है तो देश में स्थापित सौर क्षमता सचमुच काम कर सकती है। लेकिन उसी दिन के पूरे 24 घंटे के खाता बही से जो कहानी सामने आती है, वो सोचने पर मजबूर करती है। बीते 25 अप्रैल के पूरे दिन के हिसाब को देखें तो सौर ऊर्जा का योगदान दैनिक उत्पादन का 10.8% रहा और सूर्यास्त के बाद शाम की जरूरतों का महज 0.1%। भारत में स्थापित विद्युत क्षमता में सौर ऊर्जा की हिस्सेदारी साल 2022 के 15% से तकरीबन दोगुनी होकर साल 2026 के शुरू में लगभग 28% पर पहुंच गई। हालांकि साल 2022 में भारत के सर्वोच्च मांग वाले दिन उत्पादन में सौर का हिस्सा लगभग 5.6% था और ये बढ़कर अप्रैल के उत्पादन का 10.8% ही हो पाया। ये मौजूदा हकीकतों और क्या कुछ मुमकिन है के बीच बरकरार बड़े फासले का भी साफ संकेत है। मामला जहां अटका है वो पैनल, जमीन या महत्वाकांक्षा नहीं है, बल्कि बैटरियों के जरिए उत्पादित इलेक्ट्रॉनों के विशाल भंडारों का इस्तेमाल कर पाने की अक्षमता है। दरअसल बैटरी स्टोरेज की इतनी कमी है कि सौर बिजली के प्रचुर उत्पादक राज्यों को अपनी आपूर्ति रोकने के लिए कहा जा रहा है। अन्यथा इससे भारत के बिजली ग्रिड की स्थिरता को खतरा हो सकता है। साल 2025 में भारत को मई के आखिर और दिसंबर के बीच सौर उत्पादन के 2.3 टेरावाट घंटों की कटौती करनी पड़ी। ये औसत मासिक सौर उत्पादन के 18% के बराबर है। अकेले अक्टूबर महीने में 0.9 टेरावाट घंटों की बर्बादी हुई। ये देखते हुए कि इस तरह की बिजली के उत्पादकों को पैसे देने ही होते हैं, इसका नतीजा सरकारी खजाने पर बोझ के रूप में सामने आता है। सरकारी खजाना ऐसी बिजली के लिए भुगतान करता है जो कभी मिली ही नहीं। भारत मौसम विज्ञान विभाग का पूर्वानुमान है कि इस बार सामान्य से कम लंबी अवधि के औसत का 92% मानसून रहेगा। ये 11 सालों में इस किस्म की पहली चेतावनी है। इस पूर्वानुमान से सिर्फ इस दलील को मजबूती मिलती है कि ज्यादा गर्म, ज्यादा सूखी गर्मियों का मतलब है दिन के समय ज्यादा मांग और ठीक इसी समय सौर ऊर्जा को भारी बोझ उठाना चाहिए। उत्साहजनक खबर है बैटरी का अर्थशास्त्र। साल 2025 के शुरू में 2 घंटे के स्टैंड अलोन बैटरी स्टोरेज की दर लगभग 2.21 लाख रुपए प्रति मेगावाट प्रति माह थी। ये घटकर साल के अंत तक 1.48 लाख रुपए हो गई। चुनौती है अमल। साल 2025 के आखिर तक भारत में केवल 0.7 गीगावाट घंटे GWH का बैटरी स्टोरेज चालू था। साथ ही और 2 GWH स्टोरेज के दिसंबर 2026 तक चालू होने की उम्मीद है। केंद्र और राज्यों को अब टेंडर जारी करने पर कम और कमिश्निंग प्रोजेक्ट चालू करने पर ज्यादा फोकस करना होगा। हर नई सौर नीलामी को बाध्यकारी सह अवस्थित को लोकेटेड स्टोरेज के साथ जोड़ना होगा। जिन कम दर वाली परियोजनाओं के लिए आक्रामक ढंग से बोली लगाई गई है, उनके रास्ते से वित्त पोषण की बाधा दूर करनी होगी। स्टोरेज के बिना सौर क्षमता अध बना पुल है।